हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 16। मेरे क्लास 7 के बच्चों, प्रैक्टिस सेट 16 काफ़ी सिंपल है। मतलब यहाँ पे ना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये स्कोरिंग प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो। 2 मार्क्स के लिए आता है, डेफिनेटली आएगा। यूनिट टेस्ट में है, सेमेस्टर में ये डेफिनेटली आता ही है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्टली इजी, इसमें से जो भी होता है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आता है, तो 1 मार्क आपको इजी मिल जाएगा। क्या है, सिर्फ इसमें ये वर्ड ध्यान में रखना। कौन सा वाला? कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा वाला? कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको कैसे डील करना है। द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। कोई मेजर्स ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो ओके, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। मतलब अगर फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन क्या है? 40, ठीक है, 40 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आता है ना बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उन दो एंगल्स का टोटल होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टोटल कितनी होती है? 90, जिसमें से हमें एक दी है, दूसरी निकालनी है, राइट? एक दी हुई है 40 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा आएगा वो हमें निकालना है। सो सपोज दैट अनदर एंगल बी ए। हमने क्या किया, वो अनदर जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको क्या माना? ए माना, ठीक है। ये 9 जैसे दिख रहा है, ए, ठीक है। सो अब क्या करना है मुझे? देखो, ये एक एंगल ए है, ये 40 है, वो मुझे सम सॉल्व करना है। मतलब देखो यहाँ पे एक एंगल, दूसरा एंगल जो दिया हुआ है, दोनों का टोटल 90। 90 क्यों आया? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टोटल एंगल्स का 90 होता है। सप्लीमेंट्री है तो 180। वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो फटाफट क्या आएगा? a इज इक्वल टू 90 एज इट इज। 40 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? -40। 90 माइनस 40 इज 50। सो a इज इक्वल टू 50। सो उन्होंने क्या पूछा है? द मेजर ऑफ सम एंगल्स, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 50 है ना। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 50। मतलब उन दोनों का टोटल होता है 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टोटल कितने होते हैं? 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टोटल कितने होते हैं? 90। सो 40 दिया हुआ है, हमने दूसरा वाला निकाला। गॉट इट? समझा? पक्का? सिंपल है। चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड वन क्या बोला है उन लोगों ने? 63, ठीक है। क्या बोला है बच्चों? 63। यहां पे भी हम लोग a सपोज करेंगे, प्लस 63 इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू 90 माइनस 63। a इज इक्वल टू 90 माइनस 63 इज 27, है ना। देखो 90 माइनस 63, जीरो में से कट नहीं हो रहा है, राइट? ऊपर ले लिया, यहां से 1 ले लिया, यहां पे 9 में से इसको 1 दे दिया तो 8। 10 माइनस 3 इज 7, 8 माइनस 6 इज 27। गॉट इट? समझा बच्चों? पक्का? चलो थर्ड वन क्या बोला है उन लोगों ने यहाँ पे? 45 है क्या? 45 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आएगा? a प्लस 45 इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू 90। 45 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? -45। a इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज 45, क्योंकि 45 90 टोटल होता है। गॉट इट? हाँ आएगा पक्का। सो थर्ड वन का 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? सेम 45 है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, फटाफट कर लो। 45 प्लस 90 माइनस 45 इज 45। सो आ सकता है फिल इन ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। सो फोर्थ वन क्या है? 55। फोर्थ वन क्या है बच्चों? 55, ठीक है। a प्लस 55 इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू, फटाफट बोलो, 90 माइनस 55। a इज इक्वल टू 90 माइनस 55 कितना आएगा? 10 माइनस 5। देखो यहां से 1 ले लिया, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। 10 माइनस 5 इज 5, यहां से इसको 1 दिया तो ये बचा 8। 8 माइनस 5 इज 3, 35, ठीक है। सो 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 35। गॉट इट? चलो फोर्थ वन हो गया। हाँ, फिफ्थ वन क्या बोला है? 20। चलो फटाफट वर्बली बता दो, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 70, क्योंकि 20 प्लस 70 इज 90। चलो लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 20 इज इक्वल टू 90।
a इज इक्वल टू 90 माइनस 20, a इज इक्वल टू 70। गॉट इट? समझा? यहीं पे 6 ले लो। हाँ, 6th वन देखो 90 डिग्री। अब 90 का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? हाँ, क्या आएगा बता दो जल्दी। 0। क्या आएगा? 0। 90 प्लस 0 इज 90, है ना? सर देखते हैं सॉल्व करके। a प्लस ये मेरा एंगल और इन दोनों का टोटल भी 90, a इज इक्वल टू 90 माइनस ये प्लस 90 यहाँ पे आके 90, सो 90 माइनस 90 इज 0। सो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 0। समझा बच्चों? पक्का? हाँ, चलो लास्ट सम क्या है? 7th वन क्या है? x दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, x दिया है तो देने दो उन लोग को। हम लोगों ने क्या माना है? वो दूसरा वाला एंगल क्या माना है? a, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? x इज इक्वल टू 90। तो हमें क्या करना है? x का हमें क्या करना है? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू 90 और ये x यहाँ पे। सो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आप लोगों को एक दूसरे का निकालना है तो 90 में से उसको माइनस करना होगा। गॉट इट? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। यहीं पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1st में के। सिंपल है बच्चों, काफी सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 से माइनस करो, सप्लीमेंट्री है तो 180 से माइनस करो, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 में देखने वाले हैं। ठीक है? हाँ, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2nd देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन फर्स्ट तो क्लियर है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2nd देखते हैं। y माइनस 20 एंड y प्लस 30 दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उन्होंने खुद होके बोला है कि ये मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब वो दोनों एंगल्स का टोटल कितना आएगा? 90। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, मतलब यहां पे उन लोगों ने ऐसे उठपटांग सा दिया है ना y माइनस 20, तो एग्जैक्टली वो एंगल क्या है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज उठा के यहां पे लिख दो। क्या? y माइनस 20 एंड y प्लस 30 आर द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिख दिया यहां पे, ठीक है। फिर क्या? हैंस हम लोग क्या करेंगे? y माइनस 20 एंड y प्लस 30 इनका टोटल 90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बोला ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल 90। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। y माइनस 20 प्लस है तो कोई साइन चेंज होगा क्या यहाँ पे? नहीं, एज इट इज, बस ब्रैकेट निकाल दो। सब जगह मैंने क्या किया? ब्रैकेट निकाल दिया, इज इक्वल टू 90। ये स्टेप में से ये स्टेप में मैंने चेंज क्या किया है? कुछ नहीं, साइन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स निकाल दिया। अब क्या करना है? जो भी सेम सेम दिख रहा है उसको टोटल करो। दिख रहा है क्या? मतलब क्या? वर्ड वर्ड और नंबर नंबर दिख रहा है क्या आप लोगों को? वर्ड वर्ड और नंबर नंबर का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो करो। देखो y यहाँ पे प्लस के लिए प्लस y प्लस y, 1 प्लस 1 2y, ठीक है, होगा। यहाँ पे देखो माइनस 20 प्लस 30, यहीं पे सॉल्व करके होगा, नहीं तो देखो यहाँ पे माइनस 20 प्लस 30, इसको मैंने एज इट इज उठा लिया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, एक्शन करनी है माइनस। 30 माइनस 20 इज 10, बट साइन बिग फिगर का। ध्यान देना बच्चों, ये ना 10 तक है, आप लोगों को एक बार इसको दिमाग में पक्का कर लो ताकि इसमें बेसिक चीजों में आप लोग गलती ना करो। माइनस प्लस माइनस मतलब मुझे यहां पे माइनस का साइन नहीं देना है। माइनस प्लस माइनस मतलब एक्शन माइनस की करनी है। 30 माइनस 20 इज 10 और साइन हमेशा बिग फिगर का देना है। मतलब 30 के लिए प्लस का साइन है तो प्लस का, तो सीधा सीधा इनका कैलकुलेशन यहाँ पे प्लस 10 लिख दो। कैसे आया समझा? ओके, सो माइनस 20 प्लस 30 इज 10 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। देख लो अभी क्या है, 2y इज इक्वल टू 90, 10 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 10 इज 80। y इज इक्वल टू नंबर्स और वर्ड है ना, लेटर्स के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखना। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आके क्या होता है? इज इक्वल टू के साइड पे अपोजिट, उसका अपोजिट क्या है? डिवीजन। सो 80 के लिए 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली डिवीजन करना आता है आप लोगों को? यहाँ पे
हाँ कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। कैसे आया 40 समझा पक्का। सो y इज इक्वल टू 40। ये डिवीजन अभी आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। क्या किया मैंने, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, y इज इक्वल टू 40। सम खत्म है क्या, नहीं, मुझे वो प्रॉपर एंगल्स निकालने हैं। दोनों एंगल्स कहाँ निकले मेरे, y माइनस 20 एंड y प्लस 30। चलो ले लेते हैं यहाँ पे y माइनस 20 एंड y प्लस 30। सबसे पहले y माइनस 20, y कितना आया है हम लोग का, y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो y का वैल्यू इसमें पुट कर देते, पुट y इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। सो एक एंगल कितना आया है 20। दूसरा क्या था, y प्लस 30, पुट y इज इक्वल टू 40। y की जगह पे क्या डालना है, 40 प्लस 30 इज हाउ मच, 70 इज हाउ मच, 70 डिग्री। ठीक है, ओके। सो देखो आंसर करेक्ट है, कैसे समझेगा, 20 प्लस 70 इज हाउ मच, 90। तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और दोनों का टोटल 90 भी आ रहा है, मतलब हम लोग का आंसर भी सेम है और दो एंगल्स में टोटल जो कॉम्प्लीमेंट्री आ गए। गॉट इट, समझा बच्चों। यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, मतलब प्रैक्टिस सेट 16 के साथ यहीं पे प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बहुत इजी और सिंपल वे में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट देखा है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझा है, क्लियर है, समझ में आ गया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ना मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन हो रहा है, सब्सक्राइब बढ़ रहा है, तो मैं भी और अच्छे से इसमें इन्वॉल्वमेंट दे सकूँ और अच्छे से वीडियो बना के इसमें आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ। मेरा तो ये मानना है कि मैं पूरा मतलब फर्स्ट सेमिस्टर तक के सारे सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अभी, मतलब विद इन 1 to 2 मंथ्स में। ठीक है, तो अभी जैसे समर वेकेशन में मैं ये शूट कर रही हूँ, समर वेकेशन में ही मैं ये कंप्लीट करके रख दूंगी ताकि आप लोग जब जून में आओ तो आपके लिए रेडीमेड सब चैनल में अवेलेबल रहे। साथ ही साथ नोट्स लाइक साइंस, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के सारे नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर रहेगा, लैंग्वेजेस रहेंगे मराठी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, हिंदी 7th के लिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैथ्स के ट्रिक्स रहेंगे, शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को वो ट्रिक्स तो 7 to 10 स्टैंडर्ड के लिए, तो अभी आप लोग 10th के ट्रिक भी सीख जाओगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बच्चों। और कुछ रहेगा, मतलब इसके पहले जैसे प्रैक्टिस सेट के पहले लेट्स रिकॉल के सम्स होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। यहीं पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।